नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नाम तो आपने सुना होगा। 2018 में बिल आखिर इसका इफ्तिताह हुआ और इसको बनाने में तकरीबन 5.15 बिलियन रुपए खर्चे गए। आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट, यानी 51,000 करोड़। मैं इतना आपको बता सकता हूँ, कोई कम रकम नहीं है। ये सिर्फ 4 साल चला है और फिर जुलाई 2022 से लेकर सितंबर 2023, तो मतलब कि तकरीबन 13-14 माह ये बंद रहा क्योंकि कुछ क्रैक्स इसकी टेल रेस में डिटेक्ट हुए। फिर जाहिर है कि काफ़ी खर्चा हुआ, इनको रिपेयर किया गया, फिर दोबारा इसको चालू किया। लेकिन इस साल मई के पहले हफ्ते से लेकर अब तक ये एक बार फिर बंद है। और आपको ये भी बता दें कि अगर ये एक साल बंद रहता है तो माली नुकसान तकरीबन 55 बिलियन रुपए का होता है। तो जाहिर है कि हुकूमत काफ़ी परेशान है और वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुझे बताओ कि कौन इसका जिम्मेदार है, हेड्स मस्ट रोल। तो पिछले जुमे एक मीटिंग हुई इसमें, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वापटा के, शायद उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की एहसान इकबाल साहब के सामने। अच्छा, वो बड़ी माठी किस्म की रिपोर्ट थी, मतलब जो जनरलाइज्ड किस्म की रिपोर्ट, मतलब वो हम भी बना सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं। तो एहसान इकबाल साहब ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, शहबाज राना साहब की स्टोरी है, तो उन्होंने अपनी चैट जीपीटी खोली फोन पे, तो उसने लिखा रीजंस फॉर फेलियर ऑफ हाइड्रो पावर नीलम झेलम, और वही चीज आती उसके साथ। तो उसने कहा यार कितना खर्चा हुआ था इस रिपोर्ट पर, तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 100 मिलियन रुपए का खर्चा हुआ था। 10 करोड़। 10 करोड़। उसने कहा यार ये तो मैं चैट जीपीटी में बना रहा हूँ, और फ्री में। तो फ्री में, तो ये क्या सीन है। अब उसके बाद क्या जवाब दिया गया, उसके बाद क्या पेश रफ्त हुई? वो कट एंड पेस्ट थी या इतनी बेसिक थी? इतनी बेसिक थी। अब ये मुझे नहीं पता कि कट एंड पेस्ट थी या इतनी बेसिक थी, लेकिन शक है कि जिन्होंने बनाया है उन्होंने भी कहा कि यार देख चेक कर, 10 करोड़ रुपए में वो उसको कॉपी पेस्ट कर दी। अच्छा, अब ये कोई अगेन नई बात नहीं है, शायद इस लेवल पर ये बात पहले नहीं पहुंची, लेकिन हमें पता है कि कई सालों से ये एक इशू चलता रहा है कि यार कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स अपना होमवर्क इससे कराते हैं, अपनी रिपोर्ट्स इससे कराते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने बैन किया, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अलाउ किया, और अब ये डिबेट हो रही है कि जहां पर अलाउ किया गया है वो उनके स्टूडेंट्स को एक अनफेयर एडवांटेज है। मतलब कि आपने उनके हाथ में मतलब क्रूज मिसाइल दे दी हैं और दूसरे के पास पत्थर है, राइट। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी पिछले साल। अब क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा मुहतात हों, क्योंकि पिछले साल अमेरिका में क्या हुआ कि एक बंदा एक एयरलाइन को सू करा था, उसको कोई मामूली सी चोट पड़ गई थी वाइल फ्लाइंग। तो उसके लॉयर आया और उसने आके ना कोर्ट के सामने 10 केसेस फेंक दिए। उसने कहा कि यार इस केस में, जैसे कि शबून वर्सेस इजिप्ट एयर, इस केस में कॉम्पनसेशन दी गई है, इस केस में कॉम्पनसेशन दी गई है। जज ने भी कहा यार वाह क्या तैयारी करके लाया है। तो जो दूसरे साइड के लॉयर थे, जो एयरप्लेन के लॉयर थे, एयरलाइन के लॉयर थे, सॉरी, तो उन्होंने कहा कि जी तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमने कभी इसके बारे में नहीं सुना, क्या आप हमें केस फाइल्स दे सकते हैं या नहीं। तो उसने कहा हाँ मैं चेक करता हूँ। उसने चेक किया तो पता लगा कि यार ये कभी केस हुए ही नहीं है, ये झूठ था, ये झूठ था, ये इन्वेंशन थी। उसके बाद पता लगा, नहीं उसके बाद पता लगा, जब लॉयर से पूछा गया, उसने कहा कि जी असल में ना वो मैंने चैट जीपीटी से इसकी सारी तैयारी की थी और मेरा ख्याल था कि ये तो सर्च इंजन है। तो फिर बाद में मुझे पता लगा कि यार ये सर्च इंजन नहीं है। तो चैट जीपीटी ने उसकी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए केसेस को क्रिएट किया। अच्छा जी मतलब केसेस इन्वेंट केसेस। अच्छा, एआई टर्म्स में इसको कहा जाता है एआई हैलुसिनेशन। और जीपीटी भी झूठा निकला सर। मतलब मैं अब कुछ लेकिन मैं अब नहीं कहूँगा, मैं ब्रेक में आपको बताऊंगा जो मेरे ज़हन में बात आई है। अच्छा, अब ये तो चले एक तरह से आप लाइटर नोट पे ले सकते हैं। पाकिस्तान में शायद लाइटर नोट पे नहीं लेना चाहिए क्योंकि इतनी खर्चा हुआ है इस रिपोर्ट पर, लेकिन कुछ अब बहुत सीरियस इश्यूज भी सामने आने लग गए हैं। और मैं अब यहाँ पर चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल एआई चैट बॉट्स की बात कर रहा हूँ। आपको पता है एआई चैट बॉट्स हर जगह ये इस्तेमाल होते हैं। तो एक वेबसाइट है character.ai, वहाँ पर जाकर ना आप अपना एक एआई दोस्त क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको उसको मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे कि मैं उसको प्रोग्राम करूँ या मैं उसको डायरेक्शंस दूँ कि यार आप ऐसे बने कि जैसे आप मेरा ऑफिस जॉब का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को आप वॉर गेम कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि अमेरिका में एक बच्चा था जिसका नाम है सिविल, पूरा नाम याद नहीं है, सिविल नाम है उसका, ऑरलैंडो फ्लोरिडा में। तो वो
उसने एक चैट बॉट बनाया अपने लिए डेनेरिस टारगेरियन के नाम से, जो गेम ऑफ थ्रोन्स अगर आप लोगों में किसी ने देखी है। और उसके साथ इतनी दोस्ती हो गई कि उसकी माँ ने कहा कि यार वो पिछले कई महीनों से ना अपने घर से नहीं निकलता था, हमेशा सिर्फ अपने फ़ोन पे होता था, एंड सो अपने दोस्तों से दूर हो गया, पढ़ाई से दूर हो गया, अपने ख़ानदान से दूर हो गया। और बाद में पता क्या लगा कि वो फिर उसने खुदकुशी कर ली। ओके, और बाद में जब उसकी चैट्स पढ़ी गई तो वो अक्सर अपनी वो उसको कहता था अपने चैटबॉट को कि जी मतलब अगर मैं मर जाऊं कल, तो उसने कहा कि नहीं, अगर तुम मर जाओगे तो मैं भी मर जाऊंगी। उसने कहा कि हाँ, तो फिर इसका मतलब है कि हम बिल आखिर हम साथ होंगे। तो यू कैन इमेजिन कि अगर आपके पास थोड़ी सी भी एक साइकोलॉजिकल इशू है, और ख़ासतौर पर यंग पीपल में, आपको सोशल क्राइसिस फेस करनी होती है, लोनलीनेस फेस करनी होती है। हालांकि character.ai की वेबसाइट पर क्लियरली लिखा हुआ है कि यार ये इंसान नहीं है, इट इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम। अब प्लीज़ इसको अपने दोस्त या महबूबा ना समझने लगे, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ ही हुआ, एंड दिस 14-year-old बॉय killed himself। उसकी तन्हाई का अंदाजा लगाएं, उसकी तन्हाई का अंदाजा लगाएं। लेकिन आप ये भी देखिए कि द डेंजर्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। अब अक्सर इंटरेस्टिंग बात है कि अक्सर जो चीज़ें आप देखते हैं जो हो रही होती हैं ना, वो किसी मूवी में 10 साल पहले आपने देख ली होती है। 2013 में एक वाकिम फीनिक्स और स्कारलेट जोहानसन की एक मूवी थी हर के नाम से, अगर आपने देखी है तो उसमें एग्जैक्टली यही होता है कि जैसे ये सिरी और एलेक्सा वॉइस कंपेनियंस होते हैं ना, तो एक बंदा होता है वो काफ़ी लोनली होता है, अपने आप को तनाव महसूस करता है, एंड ही फॉल्स इन लव विद हिज चैटबॉट। अब आप देखें कि 11 साल बाद एग्जैक्टली वो ही हुआ है। और जो एक सीरीज है मिरर, उसमें भी इस तरह ब्लैक मिरर में तो ये चलता ही रहता है। उसमें तो इस तरह के किस्से आते रहते हैं